बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है 10 अगस्त को। उसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। 60 to 65 क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, लेकिन उसके क्वेश्चंस हमने बना दिए हैं 250 के करीब, 300 के करीब क्वेश्चन बन चुके हैं। सो डिटेल में ब्रॉड स्पेक्ट्रम में चीज़ों को देखेंगे, एक एक चीज़ को। जस्ट ये नहीं है कि पेपर है और उसका आंसर मैं आपको बताता हूँ और बात ख़त्म। पेपर आप लोगों के पास भी है, कर सकते हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि चीज़ को डिटेल में कवर किया जाए। वन पेपर की तैयारियाँ ऐसे होती हैं। सबसे पहले बात हमारे पास आती है कि फाउंडर ऑफ जलाली कैलेंडर। जलाली कैलेंडर का फाउंडर कौन है? तो उसके जो फाउंडर हैं वो हैं उमर ख़याम। उमर ख़याम की फिर जो पैदाइश है वो है 1048 में, और नेशापुर में इनकी पैदाइश है 1048 में, और उसके बाद इनकी जो वफ़ात है वो है 1131 में। ठीक है। और ये फेमस हैं मैथ के लिए, फ़िलोसॉफ़ी के लिए, और एस्ट्रोनॉमी के लिए, पोइट्री के लिए। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बात आती है कि मुस्लिम्स ने अटैक किया दमिश्क के ऊपर कब? सर 21 अगस्त 634 AD को किया था। खालिद बिन वलीद ने अटैक किया था। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बात यहाँ पे आती है कि बुक रिटन बाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो बुक लिखी वो है नहजुल बालिगा। हिजर अस्वद, देखें यहाँ पे वर्ड आ जाता है। हिजर का मतलब है स्टोन, अस्वद का मतलब है ब्लैक, और हिजर अस्वद टोटली को हम कहते हैं ब्लैक स्टोन, और ये ईस्ट कॉर्नर है काबा का। ठीक, काबा की ईस्ट कॉर्नर के अंदर है, और जिब्रील अलैहिस्सलाम लाए थे इसे जन्नत से, और इसका कलर जो है वो वाइट है, और ये दुनिया का वाहिद पत्थर है जो पानी के अंदर डूबता नहीं है। ठीक है, पता होना चाहिए। उसके बाद बात आती है कि ग़ज़वा खंदक। ग़ज़वा खंदक का उन्होंने पूछा है तो वो 5 हिजरी को हुई थी। ठीक है, लेकिन ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम जो है ग़ज़वा अहज़ाब भी है। अभी तो इस्लामिया चेंज हो चुकी है क्लास 10th की, वरना पहली सूरत थी सूरह क्लास 9th की थी सूरह अनफ़ाल, और क्लास 10th की थी सूरह अहज़ाब। ठीक है, तो सूरह अहज़ाब में इसका जिक्र है ग़ज़वा अहज़ाब का। ठीक है, और ग़ज़वा खंदक का दूसरा नाम ग़ज़वा अहज़ाब भी है। खंदक क्यों कहते हैं? इसमें खंदक खोदी गई थी। खंदक खोदने का मशवरा हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने दिया था, जिसकी लंबाई 10 हाथ थी। 10 हाथ उसकी लंबाई थी। फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि ईयर ऑफ लेटर्स किसे कहा जाता है? यार ईयर ऑफ लेटर्स जो है ना, ये 7 हिजरी को कहा जाता है, क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 मुल्कों के हुक्मरानों को ख़त लिखा था। इसमें खुसरो परवेज़ जो था उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त फाड़ दिया था। और मियामी बीच कहाँ पे है? ये है फ्लोरिडा USA के अंदर। और फिर बात आती है वेस्टिजियल ऑर्गन की। यार वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं जो एवोल्यूशन के साथ साथ, जिस तरह अभी नस्ल दर नस्ल हम चलते जा रहे हैं, तो एवोल्यूशन में वो ऑर्गन जो हैं लॉस होते जा रहे हैं, उनका फंक्शन लॉस होता जा रहा है, गो कि वो स्टिल प्रेजेंट हैं, अभी तक मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल अपेंडिक्स है। एक वक्त होता था अपेंडिक्स जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमें असिस्ट करती थी, लेकिन आजकल बिल्कुल फारिग है। ठीक है, ऑपरेट करा देते हैं लोग। मोलार्स हैं, ठीक है, लोग निकलवा देते हैं। ठीक है, दाढ़े वगैरह ये सारी चीज़ें। तो वेस्टिजियल ऑर्गन वो होते हैं कि जो टाइम टू टाइम जो है ना, हैं तो सही, फंक्शन इनका ख़त्म होता जा रहा है। फिर बात आती है बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा को हम सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं, और इसका फार्मूला है NaHCO3। ठीक है, यहीं से एक बात मैं छोटी सी आप लोगों को ये बता दूं कि जाबिर बिन हयान ने 3 मिनरल एसिड डिस्कवर किए थे। वो आपको 3 मिनरल एसिड के नाम भी आने चाहिए, उनके फार्मूला भी आना चाहिए। सबसे पहले हमारे पास था नाइट्रिक एसिड HNO3, लिख लें। ठीक है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और उसके बाद हमारे पास आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl। ठीक है, आई रिपीट, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। प्योर फॉर्म ऑफ आयरन जो है वो है रॉट आयरन, और याद रहे रॉट आयरन वो होता है जिसके अंदर कार्बन की मिकदार बहुत कम होती है, 0.12% होती है। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज़ है, बैटरी क्या करती है? बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो फिर इसमें फ़ैन भी कर लें। फ़ैन को बिजली हम देते हैं, मैकेनिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है उसको। ठीक है, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर का भी यही काम है। ठीक है, पानी वाली जो मोटरें होती हैं उनका भी यही काम है। उसके बाद बात यहाँ पे ये आती है कि डेप्थ के बढ़ने से, ठीक है, डेप्थ के इंक्रीज़ होने से डेंसिटी इंक्रीज़ होती है, और इसे हम कहते हैं सिंकोलाइन रीजन कहते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है हमारे पास कि भूटान का जो कैपिटल है वो है थिम्फू, और इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट भी कहते हैं। और उसके बाद इसकी जो करेंसी है वो है नगल ट्रम। ठीक है, नगल ट्रम इसकी करेंसी है। उसके बाद आसियान की बात आती है। सर आसियान है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
कभी कभार एब्रीवेशन भी पूछ लेता है, ठीक है। जिस तरह प्रीवियस जो स्क्रीनिंग हुआ था CSS का, उसके अंदर आया हुआ था कि SCO क्या है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ना कि साउथ कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो खैर उसके बाद 10 इसके मेंबर्स हैं, आसियान के 10 मेंबर्स हैं, और 1967 के अंदर बैंकॉक में ये बनी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता के अंदर है, यानी कि इंडोनेशिया में, ठीक है। फिर पूछ रहा था कि क्रिकेट के प्लेयर्स कितने होते हैं। क्रिकेट के जो प्लेयर्स हैं वो 11 होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। यहाँ मैंने आप लोगों को डिटेल में इंडो पाक हिस्ट्री से उसने MCQs उठाए हैं, तो इसको डिस्कस करते हैं। वो पूछ रहा था कि हेड ऑफ गवर्नमेंट, उसने पूछा जर्मनी के अंदर, मैंने दोनों बता दिए। सबसे पहले हेड ऑफ गवर्नमेंट जो पाकिस्तान के अंदर होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। खैर हमारे यहाँ तो कोई और ही है। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट इन जर्मनी, हेड ऑफ गवर्नमेंट इन जर्मनी वो होता है फेडरल चांसलर, ठीक है। ऑलफ शोल्ज हैं, ठीक है, अभी करंट जो हैं चल रहे हैं। अच्छा, बात आती है सर तुगलक डायनेस्टी की। तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414 तक था। इसके फाउंडर थे गयासुद्दीन तुगलक। बात आती है सर के सारी डायनेस्टीज़ को याद करने का तरीका कौन सा है, तो अभी ट्रिक आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो दिल्ली सल्तनत शुरू हो रही है 1206 से 1526 तक, ठीक है। तो ट्रिक इसका ये है कि सेंड खान टू सर लॉर्ड, इसमें S मीन्स स्लेव डायनेस्टी जो कि थी 1206 से 1290 तक। खान के मीन खिलजी डायनेस्टी, ये 1290 से 1320 तक थी। फिर टी आ जाता है, टी तुगलक डायनेस्टी हमारे पास आ जाती है 1320 से 1414 तक। और फिर हमारे पास आ जाता है S यानी सादात और सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1451 तक। और फिर लॉर्ड आ जाता है हमारे पास एल मीन्स लोधी डायनेस्टी, यानी कि 1451 से लेके 1526 तक। जब ये डायनेस्टीज ख़त्म होती हैं तो हमारे पास आ जाते हैं सर मुगल्स, ठीक है। 1526 में बाबर की एंट्री होती है। अब सारे मुगल बादशाहों को याद करने का कौन सा तरीका है, वो है भजसा। एक वर्ड है भजसा, मतलब बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगज़ेब, ठीक है। तो इनके जाने के बाद जब इनका प्रोग्राम ख़त्म होता है तो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी जाती है तो फिर कांग्रेस और मुस्लिम्स आ जाते हैं, उनकी डिबेट हो अच्छी खासी, और फिर सारी आपको लोगों को पता है, ठीक है। पाकिस्तान जाके बनता है, फिर पार्टीशनें होती हैं। और अच्छा, तो बात आती है कि फाउंडर ऑफ रोमांटिसिज्म के फाउंडर जो हैं वो हमारे पास है रोजियन थे। UPS क्या है, UPS है सर ये अच्छा, कुछ बच्चे यहाँ पे उस दिन कह रहे थे कि अर्जेंट पावर सप्लाई होता है। अर्जेंट पावर सप्लाई नहीं होता, ये होता है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। अर्जेंट नहीं है, अनइंटरप्टेबल है, ठीक है। इस्लामिया कॉलेज लाहौर कहते हैं कि कब बना, ये 1886 में जाके बना। अच्छा सर, आगे हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि उस्मान मरवंदी, ये किसका नाम था, ये लाल शहबाज कलंदर का नाम था असल, उस्मान मरवंदी। और इनका जो है वो कहाँ पे है दरबार इनका, वो है सहवन शरीफ के अंदर, ठीक है। फिर स्टिंगर मिसाइल, या स्टिंगर मिसाइल हमें USA ने दिए थे पाकिस्तान को, ठीक है। अफगान वार के अंदर हमने इसको यूज़ किया था। उसके बाद कहते हैं कि उस्ताद दमन जो हैं ये पोइट हैं, ये पंजाबी लैंग्वेज के पोइट हैं, आपको पता होना चाहिए। गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान 1951। सर बात यह है कि डिटेल में ज़रा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का जो गवर्नर जनरल है वो 1951 के अंदर गुलाम मोहम्मद थे। अब इस चीज़ को ज़रा देखें। फर्स्ट गवर्नर जनरल पाकिस्तान का जो था वो कायद आज़म थे। सेकंड गवर्नर जनरल हमारे पास ख्वाजा नाजिमुद्दीन थे, ठीक है। अब एक मिनट यहाँ पे रुक जाएं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारा था लियाकत अली खान, 1951 के अंदर इसको असैसिनेट कर दिया गया गोली मार के, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि प्राइम मिनिस्टर जब ये गया तो इस गवर्नर जनरल को PM बना दिया गया। ख्वाजा नाजिमुद्दीन को गवर्नर जनरल से हटा के सर क्या बना दिया गया, PM बना दिया गया। तो गवर्नर जनरल की सीट खाली हो गई। अब जब गवर्नर जनरल की सीट खाली हो गई तो उनकी जगह गवर्नर जनरल कौन बना, गुलाम मोहम्मद। तो अब समझ आई कि ये 1951 के अंदर क्या हो रहा है। लियाकत अली खान की सीट खाली हुई तो ख्वाजा साहब पहुंच गए, ख्वाजा साहब की सीट खाली हुई तो वहाँ गुलाम मोहम्मद पहुंच गए। ठीक हो गया सर। तो डिटेल में बातों को किया करें। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान। अच्छा, दुनिया की सेकंड हाईएस्ट जो पीक है वो पाकिस्तान के अंदर ही है सर, K2, ठीक है। 8611 मीटर इसकी हाइट है। और ये इसके दो नाम हैं, एक है चगोरी और एक है गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। दोनों नाम आपको आने चाहिए। और के का मतलब ही कुराक्रम होता है सर, याद रखने की जरूरत नहीं है। के का मतलब ही कुराक्रम रेंज है और ये कुराक्रम रेंज के अंदर आता है।
उसके बाद हमारे पास एक चीज़ आती है कि बेसिक डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करवाई किसने? अयूब खान ने। और मार्शल लॉ 1985 के अंदर पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ जो है लिफ्ट किया। ये लगाया भी ज़्यादा नहीं था और 1985 के अंदर जो है उसको लिफ्ट अप कर रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूँ। एक तो मिलिट्री रूल भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिलिट्री रूल हमारा कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। थोड़ी सी बात यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मिलिट्री रूल की, तो मिलिट्री रूल हमारे यहाँ रहा है 1958 से 1971। दहाइयों के हिसाब से फ़ौज हमारे सर पे सवार रही है। अब देखें 1977 से लेके 1988 और 1999 से लेके 2008, सर क्या क्या होगा, बनेगा क्या? ठीक है, हम 3-4 मार्शल लॉज जो है अटेंड करके बैठे हैं। हमने एक एमरजेंसी झीली है, मार्शल लॉज झीले हैं, ठीक है। और ये देखें सर, एक दुखड़ा है कोई हमारा। अच्छा, उसके बाद ये जब ख़त्म हुए हैं मिलिट्री से, तो ये देखें अभी 7 अक्टूबर 1951 को सिकंदर मिर्ज़ा आ रहे हैं। सिकंदर मिर्ज़ा ने ये मार्शल लॉ लगाया और अयूब को बिठा के चले गए। 25 मार्च 1969 को याहिया खान आया और जो है LFO उन्होंने दिया था। उसके बाद 5 जुलाई 1977 को आए थे। और अच्छा, ये LFO क्या है? लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस, ठीक है। फिर आप कहेंगे क्या है, तो फिर 5 जुलाई 1977 को ज़िया साहब आ रहे हैं, ये लगाया था सर मार्शल लॉ। और ये मार्शल लॉ लगाने के बाद और ये ज़िया साहब लिफ्ट अप कर रहे हैं मार्शल लॉ को। ये देखें, हो गया ना काम, ठीक है। खैर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इन 1988 फिर गुलाम इसहाक खान आ गए थे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम जी ज़रा आगे बात कर लेते हैं कुछ। तरबेला डैम कंप्लीटेड हुआ 1976। तरबेला डैम कंप्लीटेड इन 1976 और उसके बाद इंडस रिवर के ऊपर है और इसकी कंस्ट्रक्शन 1968 के अंदर स्टार्ट हो गई थी। और इसकी कैपेसिटी कितनी है, कल को कैपेसिटी पूछेगा, तो 4888 मेगावाट। और लखनऊ पैक्ट 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में हुआ था, जिसमें कायद आज़म जो थे उस वक्त कांग्रेस में भी थे, ठीक है, और मुस्लिम लीग भी। तो कायद आज़म ने मीडिएट किया था, ठीक है। इसमें कायद आज़म ने मीडिएटर का रोल प्ले किया था, मतलब दोनों को करीब लेके आए थे। प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो है 1940 में ये कायद आज़म ने ही दिया था लाहौर के अंदर। हु डिफीटेड इब्राहिम लोधी? यार इब्राहिम लोधी को ना फर्स्ट पानीपत की वॉर में ये बाबर ने दी थी शिकस्त 21 अप्रैल 1526। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं आप लोगों को इंडो पाक हिस्ट्री के मैंने 500+ MCQs करवाए थे, वो वीडियो मैं वहाँ पे पिन कर दूंगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें सारी वॉर्स, सारी बैटल्स इंडो पाक हिस्ट्री के अंदर, सब कॉन्टिनेंट के अंदर क्या क्या होता रहा, डिटेल में मैंने वहाँ पर दे दिया, आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको, ठीक है। अच्छा, टेम्पल ट्री इज़ रेजिडेंस ऑफ, ये टेम्पल ट्री एक प्लेस है वहाँ पर, ये श्रीलंकन PM है, वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। किस किस किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी देखें। हाँ, फीफा, हाँ ये बात पूछने की है, फीफा क्या है? फीफा यार बना 1904 के अंदर, ठीक है। और फीफा है एक फ्रेंच वर्ड है, हाँ अच्छा MCQs है। फीफा है फ्रेंच वर्ड और फीफा स्टैंड्स फॉर फेडरेशन इंटरनेशनले, इंटरनेशनल नहीं है, इंटरनेशनले फुटबॉल एसोसिएशन। और ये फीफा का फिर हेडक्वार्टर जो है ये ज्यूरिच के अंदर आ जाता है, ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर आ जाता है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन है जी, इंडिया टुक कश्मीर इशू टू UN। इंडिया जो है कश्मीर इशू को ले गया UN में कब? जनवरी सर 1948 की बात है। फातिमा जिन्नाह की बात करते हैं तो फातिमा जिन्नाह को हम मदर ऑफ नेशन भी कहते हैं। फातिमा जिन्नाह जो है 31 जुलाई 1893 को पैदा हो रही हैं और डेथ इनकी हो रही है 9 जुलाई 1967 को। और इनका टॉम जो है अपने भाई के साथ कराची के अंदर ही है, मज़ार गायब, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि चाइनाज़ 25 ईयर एग्रीमेंट। चाइना ने 25 साल का एग्रीमेंट किसके साथ किया था सर? ये ईरान के साथ किया था, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की थी, उनकी पोर्ट और डिटेल, ठीक है। दरसे निज़ामिया ये औरंगज़ेब ने बनाया था सर अपने दौर में, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद बात आती है कि बुक द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, ये किसने लिखी थी? ये चौधरी मोहम्मद अली ने लिखी थी, ठीक है। थैलेसीमिया डे 8 मई को होता है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो सिकंदर मिर्ज़ा थे और लास्ट गवर्नर जनरल भी यही था, पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हम पीछे करके आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन बुश फायर 2021। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुश फायर हुआ था, बहुत ज़्यादा वहाँ पे आग लग गई थी, हीट वेव्स बहुत ज़्यादा थी और उसको उन्होंने नेम क्या दिया था? ब्लैक समर, ठीक है। अच्छा, जोब एंड केच रिवर ये बलूचिस्तान के रिवर हैं। लंदन किस रिवर के ऊपर है? थेम्स रिवर के ऊपर है। यहीं से मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि फ्रांस जो है वो किस रिवर के ऊपर है, ठीक है, ये आप लोगों ने बताना है। फ्रांस जो है वो किस रिवर के ऊपर है? ये प्रीवियस मैंने उसमें कराया था जब स्क्रीनिंग का, मैं सिंध का स्क्रीनिंग करा रहा था, ठीक है, ये बताइएगा आप लोग। अच्छा, उसके बाद हमारे पास लीप ईयर आ जाता है। लीप ईयर कम्स आफ्टर, हाँ अच्छा एक ट्रिक है यहाँ पे, लीप ईयर जो है यार ये हर साल बाद आता है, हर 4 साल के बाद, ठीक है, हर
4 साल के बाद लीप ईयर आता है। मिसाल के तौर पे भी कोई आपसे पूछे लीप ईयर होता क्या, या लीप ईयर वो होता है इसमें फेब जो है ना वो 29 दिन का हो जाता है, ठीक है। फरवरी जो क्या हो जाता है वो 29 दिन का हो जाता है। अभी 2024 में भी फरवरी 29 ही दिन का था, तो बात यहाँ पे ये आएगी कि फरवरी 29 दिन का हो जाता है, तो अभी फरवरी 2024 में भी 29 दिन का ही था, तो 2024 जो है वो लीप ईयर है। ट्रिक क्या है, फिर हम फेब देखते रहे? नहीं, फेब नहीं देखते रहे, हम यूँ देखते रहेंगे कि जो भी ईयर मुकम्मल तकसीम हो जाता है 4 पे, ठीक है। जैसे ये देखें 4 5 ज़ा 20, 2 पे टेबल नहीं जाएगा 0, और 4 1 ज़ा 4, तो 501 आएगा। तो सॉरी 4 8 ज़ा 24, तो 508 आ जाएगा, ठीक है। तो 508 तो डिवाइड हो जाता है। फिर अगला लीप ईयर कौन सा होगा? 2028। अगला लीप ईयर कौन सा होगा? 2032। जो भी 4 पे पूरा तकसीम हो जाता है वो क्या होगा? हमारा लीप ईयर होगा, ठीक है। तो फिर अब बात आ जाती है कि लार्जेस्ट CO2 एमिटर, किसका इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है इतना वास्ट है कि वो CO2 इतनी एमिशन कर रहा है कि पूरे क्लाइमेट चेंज का बेड़ा गर्क करके रख दिया, तो वो चाइना है, ठीक है। इन 2021 विच स्कूल अटैक्ड इन अफगानिस्तान, जो है वो है सैयदुश्शुहदा, ये अटैक हुआ था स्कूल के ऊपर 2021 में अफगानिस्तान, ठीक है। पाकिस्तानी अमेरिकन स्काउट कौन सी है जिसने डोनाल्ड ट्रंप से जाके वो लिया था, अवार्ड लिया था? क्यों? टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। तो ये लैला खान थी, ठीक है, ने डोनाल्ड ट्रंप से जाके लिया था, ठीक है। उसके बाद बात यहाँ पे आती है कि सिनोनिम ऑफ मोरल, मोरल ये MORL नहीं है, MURL है। मोरल का मतलब होता है ए पेंटिंग ऑन वॉल, ठीक है। पावर पॉइंट ये प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। पेज प्रिंट प्रीव्यू की जो है इसके लिए Ctrl+ F2 हम यूज़ करते हैं। स्लाइड शो के लिए F5 हम यूज़ करते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम जो है वो बिट होता है। मोस्ट पॉपुलर सिटी अकॉर्डिंग टू UN 2018, तो UN कहता है कि 2018 में मोस्ट पॉपुलर सिटी जो थी वो टोक्यो था, और टोक्यो किसका है जी? जापान का। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो हमारे पास ये आ जाती है कि ताजमहल। ताजमहल यार शाहजहां ने बनाया था मुमताज़ महल की याद में, ठीक है, और यमुना रिवर के ऊपर है, और ये आगरा के अंदर, ठीक है। ये रिवर का पूछता है किस रिवर के ऊपर है। फिर स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया है, और उर्दू का पहला नावल निगार जो है डिप्टी नज़ीर थे, और ज़हीन जो है वहाँ पे लिखा हुआ था कि फ़लाँ एक ज़हीन तालबा है, तो जो भी है, तो ज़हीन हमारे पास क्या है? मरकब तौसीफ़ी है, ठीक है। इब्ने इंशा का असल नाम शेर मोहम्मद ख़ान था। उर्दू लुग़त का सदर दफ्तर जो है वो कराची के अंदर है। सक्ता की अलामत ये हमारे पास ये कौमानुमा है इस तरह, ठीक है। और राल टपकना से मुराद है जी लल जाना। तो सर ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हमने डिटेल में चीज़ों को ये डिस्कस किया है। ये था जी आपका इंस्पेक्टर का पेपर, और बहुत सी चीज़ें हैं। कंप्यूटर की प्लेलिस्ट भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, PMS GK की भी। कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक यू।